गुनगुन टीवी। जादुई कटोरा। बहुत पहले की बात है। सज्जनपुर नामक एक गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बेटा टिंकू और बेटी रिंकी। 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके कारण पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। वो दिन भर मेहनत करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, उनके घर का पूरा काम करती, मगर फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाती थी कि अपने बच्चों को अच्छा खाना और कपड़े दे सके और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। यही सब सोचकर वो परेशान रहती थी। एक दिन वो रोज की ही तरह घरों में काम करने जा रही थी कि तभी एक घर के बाहर बैठी एक बुढ़िया अम्मा ने उसे पुकारा, सुनो, जरा इधर तो आओ बेटी। कमला बुढ़िया के पास गई तो बुढ़िया अम्मा ने उसे कहा, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, क्या तुम मेरे घर का काम भी कर दोगी बेटी? कमला ने बोला कि इसमें क्या है माँ जी, मैं तो कितने घरों में काम करती हूँ, आपके घर का काम भी कर दूंगी। कमला अब बुढ़िया अम्मा के घर में भी काम करने लगी। घर का काम करने के साथ साथ वो बुढ़िया की सेवा भी कर दिया करती थी। कभी उनके पैरों में मालिश कर देती थी, कभी उनके घर का सामान बाजार से ला देती थी। बुढ़िया अम्मा भी कमला की सेवा से बहुत खुश रहती थी और उसे प्यार करती थी। इसी तरह पूरा महीना गुजर गया और अब आ गया तनख्वाह का दिन। उस दिन जैसे ही कमला अम्मा के घर काम करने आई तो उन्होंने कहा कि बेटा, पता है कि आज तुम्हारी तनख्वाह का दिन है, मगर माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे घर में थे वो मेरी दवाई में खर्च हो गए। कमला ने कहा, परेशान मत हो माँ जी, पैसे तो मुझे दूसरे घरों से भी मिल जाते हैं, मगर जो प्यार और अपनापन आपसे मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। लोग तो बस काम में कमियां निकालते हैं और इसी बहाने पैसे भी काट लेते हैं। उसने कहा कि आपका प्यार पैसों से कहीं ज्यादा है। इतना कहकर वो जाने लगी तो बुढ़िया ने उसे रोका और कहा कि रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। पैसे ना सही, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। इतना कहकर अम्मा घर के अंदर गई और एक कटोरा लेकर वापस आई। उन्होंने कमला से कहा कि लो बेटा, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही है, ना मत करना, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर ले लो, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा कि मैंने काम के बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। कमला अम्मा से कटोरा लेकर अपने घर आ गई। रात को जब बच्चे सो गए तो उसने आज मिले सारे पैसे निकाले और गिनने बैठ गई। वो पैसे गिनती जाती और अम्मा के दिए हुए कटोरे में रखती जाती। पैसे गिनते गिनते उसे याद आया कि कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों की फीस भी देनी है और उन्हें किताबें भी दिलवानी हैं, पर पैसे तो कम पड़ रहे हैं। वो सोचने लगी, पता नहीं क्या होगा, स्कूल वाले बच्चों को बैठने देंगे या नहीं, क्या होगा कल, कैसे होगा। यही सब सोचते विचारते उसकी आंख लग गई।
सुबह उठने पर जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कटोरा पूरा का पूरा ऊपर तक पैसों से भर रहा था। उसने तो काम से मिले हुए थोड़े से पैसे ही कटोरे में रखे थे। कमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। उसने सारे पैसे गिने। उसने देखा कि पैसे तो पहले से काफी ज्यादा हो गए थे और अब उसे बच्चों की फीस व किताबों के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। कमला सब कुछ छोड़कर अम्मा से मिलने के लिए दौड़ी, लेकिन देखती क्या है कि अम्मा के घर में तो कोई है ही नहीं। उसने आसपास पता किया तो पता चला कि अम्मा तो सुबह सुबह ही कहीं चली गई हैं। अब उसकी समझ में आया कि वो अम्मा तो बस उसकी मदद करने के लिए आई थी और उसे जादुई कटोरा देकर वहां से चली गई। उसने मन ही मन अम्मा को और भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से कमला अपने बच्चों के साथ खुश खुश रहने लगी। अब उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि कमला जो कुछ भी अम्मा के दिए हुए कटोरे में रखती थी, सुबह पूरा कटोरा उसी चीज से भर जाता था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से औरों के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, please like and share our videos. Please don't forget to subscribe our channel Gungun TV. Thanks for watching Gungun TV.